देवता स्वरूप हिम की भावना सुगंध को, देवता स्वरूप हिम की भावना सुगंध को, हो रहा पवित्र मन निहार अलक नंद को, हो रहा पवित्र मन निहार अलक नंद को। प्राण मन शरीर सब समर्पित हिमवंत को, प्राण मन शरीर सब समर्पित हिमवंत को। बदरी घाट चढ़ चले खोजने भगवंत को, बदरी घाटी चढ़ चले खोजने भगवंत को, बदरी घाट चढ़ चले खोजने भगवंत को, बदरी घाटी चढ़ चले खोजने भगवंत को। स्वर्गपुरी की छटा शरमाई, स्वर्गपुरी की छटा शरमाई, देख बदरी दरबार को, बदरी केदार को, बदरी केदार को, बदरी केदार को। बोले यमुना मैया की जय हो, गंगा मैया की जय हो, केदारेश्वर भगवान की जय हो, बद्री विशाल भगवान की जय हो। बद्री विशाल के दर्शन हुए, जय हो। तो एक बार जोर से बोल दो, बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय हो, जय हो। बद्री विशाल का सानिध्य मिला नारद जी को, नारद जी को बड़ी शक्ति मिली, किंतु ज्ञान वैराग्य की मूर्छा का समाधान अभी शेष था। नारद जी को समझ में नहीं आया क्या करें क्या न करें, तो फिर अब हिमालय की कंदरा में तपस्या करते हैं, और यही व्यास जी का भी आसन है बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ में माणा गांव है, संस्कृत का मणिभद्रपुर, पौराणिक नगर है वो मणिभद्रपुर, माणा गांव कहते हैं। वहीं भीमशिला के पास से सरस्वती नदी निकलती है, और सरस्वती नदी के तट पर ही व्यास जी का आश्रम व्यास गुफा के नाम से है, और व्यास गुफा के पास में ही गणेश गुफा है। व्यास जी ने वहाँ अपने पुराणों की रचना की थी, बोले थे, और गणेश जी ने लिपिबद्ध किया था। वो स्थान नारद जी ने कहा व्यास जी से कुछ समाधान मिलेगा शायद, और वहाँ पहुंचे वो बहुत जल्दबाजी में, ज्ञान वैराग्य जगह ना है, जल्दबाजी में जा रहे थे। इतने में सनक, सनातन, सनत कुमार, ये तीनों मिले सनकादिक ऋषि, और उन्होंने कहा नारद, आपको इतना व्यग्र कभी नहीं देखा, आपको इतना कष्ट में नहीं देखा। कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्त
तोषी गतवित्तो यथा जन तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वद कारणम्। हे ब्रह्म ऋषि, हे देव ऋषि, कुतश्चिंतातुरो भगवान, कैसी चिंता है? इतने चिंतातुर क्यों हो और इतनी तेजी से जा रहे हो जैसे किसी कंजूस का धन खो गया हो। कंजूस का धन खो गया हो उसकी जैसी स्थिति होती है वैसी स्थिति तुम्हारी है। ऐसा क्या हो गया? कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, बताओ तो सही। इतना व्यग्र पहले कभी आपको देखा नहीं है। इस तरह से शून्य चित्त कैसे हो रहे हो, बताओ। ये उचित नहीं है, कारण बताओ क्या बात है। तो सनकादिक ऋषि से पूछने पर नारद बोले, मुझे पता था कि भारत भूमि धर्म भूमि है, धर्म भूमि है, यही सोच करके मैं भारत के तीर्थों का भ्रमण करने गया था, किंतु वहां का दृश्य अत्यंत हृदय विदारक था। कैसा दृश्य था? जितने पाप शास्त्रों में वर्णित किए गए हैं, साधारण स्थानों में जितने हो रहे उससे 10 गुना ज्यादा तीर्थों में पाप हो रहे हैं। और वो भी भारत भूमि में, जिसे धर्म भूमि कहा जाता है, कर्म भूमि कहा जाता है। कर्म भू धर्म भू पुण्य धरा पे अधर्म के कर्म प्रधान हुए हैं। कर्म भू धर्म भू पुण्य धरा पे अधर्म के कर्म प्रधान हुए हैं। सत्य दया तप दान धर्म के चारों ही पाद आमान हुए हैं। काशी प्रयाग गोदावरी पुष्कर, काशी प्रयाग गोदावरी पुष्कर, मथुरा में धर्मापमान हुए हैं। संत विरक्तों ने पाखंड धारा, गृहस्थ सूता के व्यापारी हुए हैं। विरक्तों ने पाखंड धारा, गृहस्थ सूता के व्यापारी हुए हैं। क्या बताऊं ऋषिवर, कर्म भूमि धर्म भूमि पुण्य धरा पर जितने अधर्म के कर्म हैं सब तीर्थों में हो रहे हैं। सत्य दया तप दान, ये धर्म के 4 पाद कहे जाते हैं, लेकिन यहाँ चारों ही पादों को कोई मानने वाला नहीं है, 4 चरणों को कोई मानने वाला नहीं है। काशी हो, प्रयाग हो, गोदावरी हो, पुष्कर हो, मथुरा हो, हर जगह धर्म के नाम पर धर्म का नैमिषारण्य हो। कल देखा है, दे दो दे दो दे दो लेने का काम नहीं। धर्म के नाम पर अधर्म के धर्म का अपमान हो रहा है। संत विरक्तों ने पाखंड धार लिया है। जो संत कहलाते हैं अपने आप को बहुत बड़े संत, बड़े घमंडी हो गए हैं, पाखंडी हो गए हैं। और जो गृहस्थ हैं, एक समय था जब बेटी का घर का पानी भी नहीं पिया जाता था, कुछ लेना तो दूर, पानी भी नहीं पिया जाता था। लेकिन आज गृहस्थ बेटियों को बेच रहे हैं, गृहस्थ सुता के व्यापारी हुए हैं। हे सनकादिक, इस प्रकार दोषों को देखता हुआ यमुना तट पर पहुंचा था मैं। जो लीलाधर की लीला स्थली है, वहां मैंने युवती भक्ति एवं उसके वृद्ध पुत्रों को देखा। युवती ने कहा कि हे महात्मा, मेरे कष्ट को निवारण करो। तो मैंने पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों कौन है? अपने दुख का कारण कहो। तो वो कहती है, युवती
जन्मभूमि द्रविड़ विकास कर्नाटक में, महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं मान पा गई। जन्मभूमि मेरी द्रविड़ देश है, जो आज का तमिलनाडु है, जहाँ कहता है कि सनातन एक नशा है, सनातन को निर्मूलन करने के लिए वहाँ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वहाँ भक्ति की जन्मभूमि है। देखिए कलयुग का प्रभाव। जन्मभूमि द्रविड़ विकास कर्नाटक में, विकास कर्नाटक में हुआ है, और महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं मान पा गई। भक्ति कर रही है। गुर्जर प्रदेश में पाखंडियों का राज हुआ, उस समय हुआ होगा, आज की तो बात अलग है। गुर्जर प्रदेश में पाखंडियों का राज हुआ, अंग भंग और अपमान से बुढ़ा गई। यहाँ वृंदावन लीलाधर का पुनीत धाम, लीला भूमि आके मैं तो तरुणाई पा गई। किंतु मेरे पुत्र लाडले विराग ज्ञान पर, ब्रह्म दशा अचेतनता की धूल छा गई। ब्रह्म वृद्ध दशा चेता की वृद्ध धूल छा गई। हे संत जी, ये क्या हो रहा है? मैं भक्ति हूं, मेरा नाम द्रविड़ में मेरा जन्म हुआ है, कर्नाटक में विकास हुआ है, महाराष्ट्र में भी मुझे सम्मान मिला, गुर्जर प्रदेश में पाखंडियों का राज हो गया, और लेकिन यहाँ वृंदावन में आकर के मैं तो युवा हो गई, लेकिन ये जो मेरे पुत्र हैं ज्ञान विराग, ये अभी तक वृद्ध ही हैं। माँ की पुत्र में, माँ की गोद में पुत्र खेले तो ये शोभा देने वाली बात है, लेकिन ये कहाँ का न्याय है कि माँ तो युवा है और ये बूढ़े होकर के मेरे बेटे मेरी गोद में पड़े हैं। हे प्रभु, ये गंगा आदि सरिताएं मेरे ढाढ़स बंधा रही है, लेकिन धर्म कर्म तो लगता है इतिहास की पुरानी बात हो गई है, धर्म कहीं रहा नहीं है। कलयुग की त्रास से पूरा जगत त्राहिमाम कर रहा है। हे प्रभु, मुझे ये तो बताइए कि राजा परीक्षित ने जब ये पता था तो कलयुग को आसरा ही क्यों दिया? देव ऋषि, क्या कारण रहा कि कलयुग इतना दुष्ट होते हुए भी राजा परीक्षित ने उसे आसरा दे दिया? तो नारद जी कहते हैं कि देवी यह दारुण दुकाल कलिकाल बीच, सदाचार योग तप देख नहीं पाएंगे। कलयुग का प्रभाव है, युग का प्रभाव है। पापियों के पाप युक्त धरा को धरेंगे शेष, सज्जन दुखों से त्रस्त दुष्ट सुख पाएंगे। कलयुग का प्रभाव है। पापियों के पाप युक्त धरा को शेष नाग धरने के लिए अभिशप्त हैं, क्योंकि कलयुग है। सज्जन दुख पाएंगे, दुष्ट जन सुख पाएंगे। विषयानुराग अंधता के रोगी सब जीव, विषयानुराग अंधता के रोगी सब जीव, आप तीनों माता पुत्र को न देख पाएंगे। भक्ति की है नृत्यशाला वृंदावन धाम, यहाँ आप ही तरुण होंगी पुत्र तो बढ़ाएंगे, आप ही तरुण होंगी पुत्र तो बुढ़ाएंगे। वृंदावन है, यहाँ भक्ति की नृत्यशाला है, इसलिए यहाँ तुम युवा हो गई, लेकिन ज्ञान वैराग्य को पूछने वाला यहाँ भी कोई नहीं है, इसलिए ये बूढ़े हैं। तो भक्ति पूछती है कि पहले महामृत्युंजय का जाप होता था तो व्यक्ति काल के मुख से भी चला आता था, बच जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। विप्रदेव किसी को आशीर्वाद देते थे तो वो आशीर्वाद फल जाता था। पुराण की कथा से पापी व्यक्तियों का उद्धार हो जाता था, लेकिन आज कथाओं में भी सार नहीं है। ये सार कहाँ गया गुरुदेव? तो नारद जी कहते हैं कि योगेश्वर प्राण के प्रयाण के तुरंत बाद, साधनों का शत्रु कलिकाल यहाँ आ गया। योगेश्वर कृष्ण के परम धाम जाते ही साधनों का शत्रु कलिकाल यहाँ आ गया। लोभी ब्राह्मण, सार कहाँ गया? लोभी ब्राह्मणों से
कर्म कांड सारहीन हुआ, घोर पाप कर्मों से तीर्थ सार खो गया। काम क्रोध आदि विकारों से तप ढोंग हुए, काम क्रोध आदि विकारों से तप ढोंग हुए, पाखंड से ध्यान योग सारहीन हो गया। शास्त्र की कथाएं अनुकरण विहीन हुई, विप्रवृंद मुक्ति साधनों से हीन हो गया। मुक्ति साधनों से विप्रवृंद हीन हो गया। हे भक्ति, ब्राह्मण लोभी हो गया तो कर्मकांड का कोई अर्थ ही नहीं रहा। घोर पाप कर्मों से, पापों तीर्थों में ज्यादा पाप हो रहे हैं तो इसलिए तीर्थ का भी सार्थ हो गया, और काम क्रोध के विकारों से तप भी ढोंग हो गए, और पाखंड से ध्यान योग भी। ओ महाराज 6 महीनों से खड़े हैं, मौन लिए हुए हैं, पाखंड से ध्यान योग सारहीन हो गया, और शास्त्र की कथाएं अनुकरण विहीन हुई। शास्त्र की कथाएं सुनते थे वो सब है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचर जे नर न घनेरे। कथाएं सुन करके, और आजकल तो बाजार में सब उपलब्ध है, पढ़ पढ़ करके ज्ञानी हो गए, उपदेश देंगे सबको। और कथा, अरे कथा को क्या सुनते हैं, हम तो सब जानते हैं, मैंने तो इतनी बार पढ़ ली। लेकिन भाई पढ़ना अलग बात है, सुनना अलग बात है, सुन करके आचरण में लाना सबसे बड़ी बात है। अगर आचरण में नहीं आई तो क्या कथा हुई। इसलिए कथाएं आचरण के विहीन हो गई, इसलिए कथाओं का भी कोई अर्थ। ध्यान रखना, कथा सुन रहे हैं आप, 7 दिन में कोई अच्छी बात रहे ना, एक बात भी अगर आपको लग जाएगा हाँ ये अच्छी बात कही, तो उसको आचरण में ले ही आना, नहीं तो कथा सुनना व्यर्थ है। शास्त्र की कथाएं आचरण विहीन हुई, आचरण से विहीन हो गई, इसलिए, और विप्रवृंद मुक्ति साधनों से हीन हो गया। विप्रवृंद जिसके ऊपर दायित्व था कि वो समाज का इंजन बन करके और समाज को अच्छी राह दिखाए, लेकिन आज वो खुद दिग्भ्रमित है। जब इंजन दिग्भ्रमित होगा तो फिर रेल के डिब्बों का क्या होगा, वही आज हमारे सनातन समाज का हो रहा है। इसलिए विप्रवृंद मुक्ति साधनों से हीन हो गया, और विप्रवृंद ध्यान दे अपने कर्मों पर, अपने पुरखों के आशीर्वादों पर, अपने पूर्वजों के आदर्शों पर, कि हमें हमारे पूर्वज क्या आदर्श सिखाए गए हैं कि ब्राह्मण अपने लिए कभी नहीं सोचता, वो समाज के लिए सोचता है, और जब वो समाज के लिए सोचता है तो फिर समाज उसके लिए सोचता है। इसलिए हे भक्ति, चिंता मत करो, लेकिन चिंता करने से कुछ नहीं होगा। व्यर्थ चिंता से मंगल न हो पाएगा, व्यर्थ चिंता से मंगल न हो पाएगा। भक्ति का बल कभी मिट नहीं पाएगा, भक्ति का बल कभी मिट नहीं पाएगा। जिनकी हो तुम पिया वो करेंगे कृपा, जिनकी हो तुम प्रिया वो करेंगे कृपा। ज्ञान वैराग्य का चौथा बन जाएगा, ज्ञान वैराग्य का चौथा बन जाएगा। व्यर्थ चिंता से मंगल न हो पाएगा। चिंता मत कर, जिनके तुम प्रिया हो वो कृपा करेंगे, और भक्ति का बल चारों युगों में बराबर रहता है। ये कुछ समय का संकट है जो टल जाएगा। हे भक्ति, क्योंकि प्रहलाद ध्रुव ने जिसको भक्ति दान दे दिया, प्रहलाद भक्त को भक्ति दान दे दिया।
प्रहलाद ध्रुव को जिसने भक्ति दान दे दिया, लेकर बलि से दान वो सम्मान दे दिया, लेकर बलि से दान वो सम्मान दे दिया। जिसने बचाई लाज द्रौपदी सिनार की, जिसने बचाई लाज द्रौपदी सिनार की। उस पार्थ सारथी ने गीता ज्ञान दे दिया, उस पार्थ सारथी ने गीता ज्ञान दे दिया। उस पार्थ सारथी ने गीता ज्ञान दे दिया। जिसने बचाई लाज द्रौपदी सिनार की, जिसने बचाए लाज द्रौपदी सिनार की। जिसने बचाई लाज द्रौपदी सिनार की, जिसने बचाई लाज द्रौपदी सिनार की। उस पार्थ सारथी ने गीता ज्ञान दे दिया, उस पार्थ सारथी ने गीता ज्ञान दे दिया। ऐसे कृपालु पृथ्वी से जाते नहीं कभी, ऐसे कृपालु पृथ्वी से जाते नहीं कभी, ऐसे कृपालु पृथ्वी से जाते नहीं कभी, ऐसे कृपालु पृथ्वी से जाते नहीं कभी। गोविप्र भक्ति को ये अभय दान दे दिया, गोविंद भक्ति को ये अभय दान दे दिया। भक्ति ने कहा, देव ऋषि आपके वचनों से मुझे बड़ी सांत्वना मिली है, किंतु कलयुग इतना बुरा है, तो फिर परीक्षित ने इसे आसरा क्यों दिया? भक्ति तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। ऐसे कृपालु भक्ति से जाते नहीं कभी, ऐसे कृपालु भक्ति से जाते नहीं कभी, ऐसे कृपालु पृथ्वी से जाते नहीं कभी, ऐसे कृपालु पृथ्वी से जाते कभी नहीं। गोविप्र भक्ति को ये अभय दान दे दिया,